नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज भी मेरे पास हमेशा की तरह 3 खबरें हैं। एक छोटी सी खबर और भी है। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी मियां साहब की मुलाकातें हो रही हैं और वो काजी फ़ायज़ ने फैज़ाबाद धरना केस और ISI का उसमें जवाब, वो मैं खबरें आपको पता है इस तरह की तो कवर ही नहीं करते हम। हमें इस तरह की खबरों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो हाई कैसल न्यूज़ है। मगर जो खबर जिसकी तरफ मैं तवज्जो देना चाह रहा हूँ आज पाकिस्तान की, मेरे हिसाब से वैसे तो आज अनवारुल हक काकड़ साहब भी गए हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन जो असल मेन खबर है मेरे नज़दीक वो है जर्नलिस्ट खालिद जमील साहब, जो कि औसाफ अखबार के और उनका एक टीवी चैनल भी है ABN न्यूज़ के नाम से, उसके ब्यूरो चीफ थे वो इस्लामाबाद के गालिबन, और वहाँ से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और गिरफ़्तार उनको किया है FIA ने, और उनको उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं कि जी इन्होंने स्टेट के मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया है। मेरे पास FIR मौजूद है और नुसरत जावेद साहब ने इस हवाले से ना एक बड़ी मज़ेदार उन्होंने ट्वीट लिखी। उन्होंने कहा कि जस्ट गॉट द न्यूज़ दैट खालिद जमील हैड बीन अरेस्टेड बाय FIA। अभी अभी मुझे पता चला है कि खालिद जमील को FIA ने अरेस्ट कर लिया है। वो आज TV पर मेरे कॉलीग रहे हैं और बहुत ही पोलाइट किस्म के इंसान थे। मेरी समझ से बाहर है कि उन्होंने कैसे जो है वो ऐसी कोई हरकत कर दी जिससे उनके लिए ट्रबल हुआ उनके लिए। और मैं ये भी क्योंकि इसके लिए जो है ना हुकूमत के पास कोई वाकई बड़ी सॉलिड किस्म की फ्लॉलेसली क्रेडिबल स्टोरी होनी चाहिए इसको डिफेंड करने के लिए। मेरे ख्याल में कोई एज सच फ्लॉलेसली डिफेंडेबल स्टोरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ लिखा गया है FIR के अंदर, अगर मैं उसको पढ़ने को शुरू करूं तो वो लंबा टाइम लगेगा। मैं आपको सिर्फ बता देता हूं कि उनकी कुछ इस तरह की ट्वीट्स थी जिसके अंदर उन्होंने जो बच्चा अभी हाल ही में जिसका इंतकाल हुआ, अम्मार नाम था, और उसके वालिद साहब इबाद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक मतलब सेकंड थर्ड टियर के लीडर भी हैं और शायद टिकट होल्डर भी हैं। तो जो वो बच्चा है उसके मरने पर उन्होंने जो है वो कुछ अफसोसनाक, जाहिर है उनको भी तकलीफ थी जिस तरह हम सबको है, तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट्स की और काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 1-2 ट्वीट्स की। फिर वो जाहिर है काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ तो कुछ भी बात की जा सकती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। यहाँ पर तो उनको कत्ल की धमकियाँ भी दी जाती रही हैं पाकिस्तान में, और जिस बंदे को दी गई थी उसको अगले दिन जो है वो बड़े रॉयल प्रोटोकॉल के साथ FIA ही जो है वो लेकर गई थी, और FIA को 4 दिन लग गए थे काजी फ़ायज़ साहब की जो पिटीशन थी उसको सॉरी जो FIR थी उसको दर्ज करने में, उनकी जो दरख्वास्त थी उसको दर्ज करने में। तो यहाँ पर जो असल मसला है वो जाहिर है कि उस बच्चे के हवाले से जो रियासती इदारे हैं उनके हवाले से जो उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी 2-3 दिन के अंदर, उसके हवाले से वो बात कर रहे थे। और उसके अंदर और वो जो लैंग्वेज है अगर आप वो पढ़ेंगे तो वो कोई कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लैंग्वेज जो है वो कोई हद से ज़्यादा गिरी हुई लैंग्वेज है, कोई बदतमीज़ी है। एक जर्नलिस्टिक अंदाज में उन्होंने तनकीद की है, और वो तनकीद जो है वो मेरा ख्याल है कि हम सब इस तरह की तनकीद जो है वो माजी में करते रहे हैं। बल्कि मेरे लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि आप अगर इतनी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम सब इस तरह की बातें करते रहे हैं, आज से नहीं मतलब पिछले कई साल से करते रहे हैं, और इस किस्म की बातों के ऊपर कभी एक्शन यकीनन हुआ भी है, लेकिन अमूमन ये देखा गया था कि कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा हद से आगे निकल जाए, कोई शख्स बहुत ही ज़्यादा तंग करने लग जाए, हर मामले के अंदर जो है वो टांग अड़ाने लग जाए और बदतमीज़ी कर रहा हो, तो फिर अमूमन ऐसा होता था। ये तो मतलब एक ऑपरेशन का एक नया लेवल है जिसकी तरफ जो है वो अब ये जा रहा है। अब वो सिर्फ प्रो PTI हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं आपको पता है नकाद में हम भी बहुत तनकीद करते हैं, बाकी जमातों पर भी करते हैं, PTI के ऊपर भी होती है, लेकिन PTI के वर्कर्स बदतमीज़ी भी करते हैं अक्सर, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो तो मशहूर है। मगर यहाँ पर कोई बदतमीज़ी नहीं हो रही यार, मतलब यहाँ पर तो उन्होंने कुछ कहा ही ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप इस किस्म का एक्शन लें। तो आई थिंक ये इंतहाई जो है वो अफसोसनाक वाक़या है। और आज मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, ये भी खबर मैं वो जो कह रहा था अच्छी खबर है, वो हरमीत सिंह साहब जिन्होंने शर्मिला फारूकी सॉरी शाजिया मरीज साहिबा के बारे में जो है वो ट्वीट की थी कि जी वो उनके घर से जो है वो पता नहीं कितने अरब रुपए निकले हैं, और आगा सिराज दुरानी के घर से भी इतने अरब रुपए निकले, और नैब ने उन सबको जो है वो ये पैसे पकड़ लिए हैं, तो इनको पब्लिक न्यूज़ से निकाल दिया गया था। आज ये खबर है कि जी इनको नौकरी पर वापस बहाल कर दिया गया है, और नौकरी पर बहाल करने में जो शकील कर्रार साहब हैं उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त भाई एंकर हरमीत सिंह को बाइज़्ज़त तरीके से पब्लिक न्यूज़ में बहाल कर दिया गया है। हम तमाम दोस्तों ख़ुसूसन पब्लिक न्यूज़ की इंतज़ामिया हामिद मीर साहब और निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी के भी मशकूर हैं। तो उन्होंने इस पर तारीफ़ की है। मैं समझता हूँ कि निगरान वज़ीर इत्तलात जो हैं वो एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, हमारे तो बड़े मतलब करम फरमा हैं, नया दौर के एग्जीक्यूटिव एडिटर रह चुके हैं। मैं उनसे जो है वो बहुत पुरज़ोर अपील करूँगा कि
थोड़ा सा जो है ना वो अपने भाइयों को समझाएं, आपकी जो काबीना के लोग हैं और जिनके पास ये अथॉरिटी है, आजकल FIA वज़ीर दाखिला के अंडर है, वो ज़रा बात करें बुख्ती साहब से, उनसे कहें कि यार इस तरह से लोगों को हरास मत करें। ठीक है, तनकीद भी होती है, पकड़ भी लेता है बंदा, इस तरह की चीज़ें तो पाकिस्तान के अंदर कोई नई नहीं है, लेकिन अब इन चीज़ों पर भी पकड़ने लग गए हैं, तो फिर ये तो पीका का एक मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया ना, कि पीका के तहत इस तरह की गिरफ्तारियां अमल में आने लग जाएंगी तो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद हो। वैसे भी खैर तकरीबन बंद ही हो गया, तो खुदा के लिए जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। फाइनली जी जो सबसे पहले तो मैं चलूँगा जो साहब हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब अनवारुल हक काकड़ साहब, उनके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। उन्होंने आज एक मरतबा फिर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से बात की है, जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बात की है, हिंदुत्व की जो ताकत है हिंदुस्तान के अंदर बढ़ती हुई, इसके ऊपर बात की है। उन्होंने क्रॉस बॉर्डर अटैक के ऊपर बात की है, इस्लामोफोबिया के ऊपर बात की है, फ़लस्तीन के ऊपर बात की है, और कोल्ड वॉर 2.0 को ख़त्म करने की बात की है। वही सारी बातें जो नवाज शरीफ साहब ने की थी, उसके बाद इमरान खान साहब यही बातें करते रहे हैं, तो वही स्पीच राइटर या वही स्पीच जो है वो आज अनवारुल हक काकड़ ने भी दोहराई है। नया दौर के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ इसके ऊपर जो खबर है वो भी हमारी वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन उनकी जो बड़ी खबर है वो जनाब उन्होंने आज एक इंटरव्यू भी दिया है, और वो अमेरिका में इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो ये PTV को इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब था इन अमेरिका में, लेकिन PTV को इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बात की है जो इंडियन एजेंट्स हैं कनाडा के अंदर जिन्होंने गालिबन मतलब मुबैना तौर पर कत्ल किया है हरदीप सिंह निज्जार को उसके ऊपर उन्होंने बात की है, जो खालिस्तानी लीडर थे। और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो अब वेस्टर्न कैपिटल्स को भी हिट कर रहा है, यानी अब मगरिब के अंदर भी जो है ये सब कुछ हो रहा है। और मैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर लोग जो है ना वो एक दो उन्होंने रखे हुए हैं, पता नहीं वो किस नीयत से, बेचारे अपने शौक से मुझे हर दफ़ा टैग करते हैं। वो हिंदुत्ववादी हैं वो जहनी तौर पर, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं कि नहीं वो तो सिर्फ हिंदू नेशनल इंडियन नेशनलिस्ट्स हैं। तो वही मुझे हर दफ़ा बताते हैं कि ये देखो यहाँ पर कोई वो मुसलमान था, उसके साथ जो है वो मुसलमानों ने जो है वो ये कर दिया है इंडिया के अंदर, और क्रिश्चियंस ने जो है वो ये कर दिया है, पुलिस जो है वो उनको बचाने के लिए आ गई वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पर जो एक शख्स जो है वो कत्ल हो रहा है, कल जो तकरीर की है इंडियन एक MP ने BJP के, और उन्होंने बाकायदा मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद थे MP, उनको लोकसभा के एक मेंबर, उनको उन्होंने गंदी गालियाँ भी दी, उनके रेशल स्लर्स भी इस्तेमाल किए, इस्लामोफोबिक्स जो ट्रोप्स हैं उनको उनके अगेंस्ट जो है वो वेपनाइज करने की कोशिश की, यूटिलाइज मुसलसल बोलते रहे वो बार बार, लेकिन वो अभी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। मगर ये जो बात काकड़ साहब ने उठाई है, अफसोस जाहिर है कि वो उनके साथ जो एंगेजमेंट्स हैं उनकी, वो जाहिर है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। अगले साल जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अगर होगा तो उससे जो है वो शायद कुछ बेहतरी हो। पिछले साल भी कुछ बेहतरी हो सकती थी, उससे पिछले साल भी मुमकिन था, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर ये जो कुछ भी है PTV के ऊपर ही उन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं समझता हूँ कि उनको इसको ग्लोबल फोरम्स के ऊपर भी उठाने की ज़रूरत है, और वैसे भी पाकिस्तान से ज़्यादा तो इसको कनाडा एफर्ट्स कर रहा है इंडिया के खिलाफ, विच इज़ मच बेटर, क्योंकि उनके ऊपर उतने कर्जे नहीं हैं जितने पाकिस्तान के ऊपर हैं। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत यकीनी, जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना, कल भी हमने बात की अहमदी एक इबादत गाह के ऊपर कराची में हमला हुआ, आज भी बाय द वे एक और जो है वो वाक़या हुआ है लाहौर पंजाब के अंदर, गालिबन सियालकोट के अंदर, जहाँ पर जो अहमदी जो कब्रिस्तान है उसके अंदर घुस के और वहाँ पर जो है वो कदमों को तोड़ा जा रहा है। तो आज भी ये वाक़या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको जितना इस खित्ते के अंदर ये बिल्कुल एक बीमार जहनीत है, इसको कर्ब करने की ज़रूरत है, और ये जो राइजिंग एक्सट्रीमिज़म है इसको किसी भी तरीके से रोकने की ज़रूरत है। ये मेरी तकरीर जो है वो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, मगर मेरे जज्बात हैं वो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आगे पहुँचने चाहिए। तो अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए आज के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।